नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच जो हाल में एक सीज फायर हुआ है उसकी। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है जिससे लगता है कि ये शांति मतलब कितनी नाजुक हो सकती है। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये सब शुरू हुआ 13 जून 2025 को। जी। उस दिन इजरायली हवाई हमलों ने ईरान के अंदर उनके परमाणु और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया। अच्छा। हाँ, और इसमें जैसा कि जानकारी मिली है, मोसाद के कुछ सीक्रेट ड्रोन ऑपरेशंस भी शामिल थे। और फिर ईरान का जवाब भी आया होगा ना? जी हाँ, फौरन ईरान ने भी सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। निशाने पर इजराइल तो था ही, पर साथ में कतर में जो अमेरिका का अल उदीद बेस है वो भी था। ओ, तो ये मामला काफी बढ़ गया था। कितने दिन चला ये सब? हाँ, करीब 12 दिन तक ये तनाव चला। 12 दिन? जी, जिसके बाद फिर अमेरिका को बीच में आना पड़ा और एक सीज फायर करवाया गया। ये हुआ 22 से 24 जून के बीच। अच्छा, अमेरिका की मध्यस्थता से। हाँ, और ये भी बड़ा दिलचस्प था कि पहले ईरान रुका और फिर उसके कुछ घंटों बाद इजराइल ने हमले रोके। ये तो वाकई अलग तरह का सीज फायर है। पर क्या बात यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से तो चीजें और पेचीदा हो जाती हैं। दोनों ही देश अपनी अपनी जीत का दावा करने लगे। अच्छा, कैसे? इजराइल कह रहा है कि देखो, हमने ईरान के परमाणु और डिफेंस सिस्टम को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया, और दूसरी तरफ ईरान इसे अपनी जीत बता रहा है। कह रहा है कि ये ऐतिहासिक सजा थी इजराइल के लिए। तो दोनों तरफ से दावे, लेकिन असलियत क्या है? क्या सीज फायर का पालन हुआ? यहीं पे शक पैदा होता है। कहने को तो सीज फायर था, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक रुकने के ठीक पहले और बाद में भी दोनों तरफ से छोटे मोटे हमले होते रहे, मिसाइलें, ड्रोन। अरे हाँ, और ईरान तो अब खुलेआम इजराइल की नीयत पर सवाल उठा रहा है। वो धमकी भी दे रहा है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो इस बार जवाब बहुत जोरदार होगा। हमला गर्म है। जमीन पर क्या माहौल है? जैसे तेहरान में आम लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? देखिए, आम लोगों में सीज फायर को लेकर काफी अविश्वास है। जी। जानकारी यही बताती है कि कई लोग इसे बस एक मनोवैज्ञानिक खेल मान रहे हैं। उन्हें डर है कि ये लड़ाई कभी भी फिर से शुरू हो सकती है। ये डर तो स्वाभाविक है। और इसी दौरान ईरान के अंदर से भी कुछ खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इजरायली हमलों के बाद वहां सरकार ने 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। शायद सरकार विरोधी आवाजों को दबाने के लिए। ओ, तो अंदरूनी दमन भी। जी। और इसका असर ईरान के जो प्रॉक्सी गुट हैं जैसे हिजबुल्लाह और IRGC, उन पर भी पड़ रहा है? वो भी दबाव में है। अच्छा, तो ये तो घर के अंदर की बात हुई। इसका असर बाहर की दुनिया पर, क्षेत्र और ग्लोबल लेवल पर क्या दिख रहा है? तेल की कीमतें, स्टॉक मार्केट। तेल की कीमतें थोड़ी नीचे आई हैं, पर अभी ऊंची ही है। करीब $66-68 प्रति बैरल के आसपास। अभी तो क्यों? सीज फायर के बाद भी? हाँ, क्योंकि हुर्मुज़ जल डमरू मध्य जैसे जो अहम रास्ते हैं, वहां खतरा अभी टला नहीं है और बाजार में घबराहट तो है ही। और शेयर बाजार? शेयर बाजार जैसे अमेरिका का S&P और डाउ, वो सीज फायर की खबर के बाद उछले जरूर थे, करीब 1.2% ऊपर गए। पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो चेता रहे हैं कि ये तेजी शायद ज्यादा दिन टिके नहीं। माहौल अभी भी अनिश्चित है। और जो पड़ोसी देश हैं जैसे जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र, उनका क्या रुख है? जाहिर है उन्होंने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन वो भी हाई अलर्ट पर हैं। उन्हें भी डर है कि कहीं ये फिर से ना भड़क जाए। और बड़े खिलाड़ी चीन, रूस? चीन और रूस वो काफी सधा हुआ बयान दे रहे हैं, बस सावधानी से कह रहे हैं कि भाई बातचीत से हल निकालना चाहिए, डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम पूरी स्थिति को देखें, इसका निचोड़ क्या निकलता है? क्या इजराइल ने सामरिक रूप से कुछ हासिल किया? क्या ईरान वाकई कमजोर हुआ है? देखिए, इजराइल ने ईरान के कुछ अहम सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाकर एक तरह से कह सकते हैं कि फौरी तौर पर टैक्टिकल बढ़त जरूर हासिल की है। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ईरान की मिसाइल क्षमता या उसकी परमाणु क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गई है। अच्छा, जो उसका असासी ढांचा है वो अभी भी खड़ा है। बिल्कुल। ईरान के नेतृत्व को लीडरशिप को झटका जरूर लगा है, पर उसका जो पूरा स्ट्रेटेजिक ढांचा है जिसमें IRGC है, उसके प्रॉक्सी गुट हैं जो लेबनान, सीरिया, यमन वगैरह में हैं, और सबसे अहम उसका यूरेनियम संवर्धन का कार्यक्रम, वो सब काफी हद तक बरकरार है। तो भविष्य में वो फिर से ताकत जुटा सकता है? पूरी गुंजाइश है। इसीलिए ये जो सीज फायर है ना, ये असल में स्थायी शांति की नींव नहीं है। ये एक तरह से दोनों पक्षों की थकान का नतीजा है, एक सामरिक विराम है, बस एक ब्रेक। तो संक्षेप में कहे तो ये टिकाऊ शांति नहीं लगती। दोनों तरफ से जीत के दावे हैं, पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। बाजार ने थोड़ी राहत दिखाई, पर वो भी डरा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और अब असली सवाल ये उठता है कि जब तक जो जड़ वाले मुद्दे हैं, जैसे ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा है, उसका प्रॉक्सी नेटवर्क, उसका सैन्य रवैया,
इन पर कोई गंभीर कूटनीतिक बातचीत नहीं होती, तब तक ये शांति बहुत बहुत नाजुक बनी रहेगी। ईरान अपने परमाणु भंडार को फिर से बढ़ा सकता है, अपने दोस्तों रूस, चीन, प्रॉक्सी के साथ गठजोड़ और मजबूत कर सकता है, और दूसरी तरफ इजराइल शायद अपनी पहले हमला करने यानी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की नीति पर कायम रहेगा। ये तो वाकई एक बहुत ही उलझी हुई और चिंताजनक स्थिति है। श्रोताओं के सोचने के लिए यहाँ एक अहम सवाल ये भी है जिस पर हमारे स्रोतों में सीधे तौर पर बात नहीं हुई है। अगर ये नाजुक सीज़फायर नाकाम होता है तो भविष्य में लड़ाई के नए मोर्चे कहाँ और कैसे खुल सकते हैं? क्या हमें इराक, सीरिया या यमन में प्रॉक्सी गुटों की झड़पें तेज होती दिखेंगी, या फिर कहीं ये लड़ाई साइबर दुनिया में ज़्यादा बढ़ेगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे नज़र रखनी होगी।